मुझे पता है दोस्तों कि आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि आपको इसमें बोरिंग महसूस होती है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है। आपको मज़ा कहाँ आएगा? आपको मज़ा आएगा वीडियोस देखने में, वो भी लड़कियों का नाच देखने में, मूवी सुनने में, गाने सुनने में। लेकिन याद रखिए कि ये आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी स्टूडेंट लाइफ है, मेरा ये बोलना कर्तव्य बनता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका स्टूडेंट लाइफ है तो आप अपना फोकस अपनी लाइफ को बनाने में कीजिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ही कीमती है और ये समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए इतना एग्रेसिव नहीं होता था, ठीक है ना, लेकिन मैं आज पहली बार इतना एग्रेसिव हो रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको अपने लाइफ की चिंता नहीं है, उनको अपने भविष्य की कोई परवाह ही नहीं है। वो लड़कियों का नाच देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, आलतू फालतू की वीडियोस देख लेंगे, लेकिन जो उनके भविष्य से जुड़ा हुआ वीडियो है वो वीडियो वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें उनको मज़ा नहीं आ रहा है। मज़े चाहिए ना, ले लो मज़े। जब ज़िंदगी आपके मज़े लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। अभी से बता दे रहा हूँ, सुधर जाओ थोड़ा सा, नहीं तो ज़िंदगी ऐसे मज़े लेंगे ना दोस्तों कि समझ लीजिए कि संभालते संभलेगा नहीं आपसे। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आज नहीं सुधरोगे तो कल को बहुत पछताओगे, और वो पछतावा बहुत भारी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कल आपके पास समय नहीं रहेगा सुधारने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी भी वक्त है, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल केवल ये होना चाहिए कि आपका जो एम है, आप अपने फ्यूचर पे केवल ध्यान दीजिए। और अगर नहीं तो ठीक है, ज़िंदगी मज़े लेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही कहना था दोस्तों मुझे आपसे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम होगा कि यूपी एमआरसी यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में नई वैकेंसी आ गई है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका आखिरी डेट 30 नवंबर को रहने वाला है। दोस्तों इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या सैलरी रहेगी, A to Z सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए बिना लेट के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी एमआरसी यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे जो है वो वैकेंसीज आई है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे, जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे, और भी कई सारे जो है वो पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी आई है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो 142 टोटल पोस्ट है, जिसमें दोस्तों फीस की अगर हम लोग बात कर लेंगे, देखिए सबसे पहले हम आवेदन की बात कर लेंगे। आवेदन कब होता है? तो 1 नवंबर से इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और इसका आखिरी डेट जो है वो 30 नवंबर रहने वाला है। तो आप लोग अगर मान लीजिए फॉर्म को फिल नहीं किए हैं तो आप लोग अभी फॉर्म को जा करके फिल कर सकते हैं। उसके लिए मैं एलिजिबिलिटी भी बता दे रहा हूं कि कौन कौन से जो छात्र हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो वे छात्र जो बीटेक या बीई किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर वे छात्र जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास किए हुए हैं, या फिर वे बच्चे जो बीटेक का एग्जाम पास किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के ट्रेड से, तो वे बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है। मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि किस किस पोस्ट पे जो है कौन कौन सी वैकेंसी जो है आई है और कौन सी एलिजिबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। तो आइए पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर फीस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उनके लिए 590 रुपये का फीस देना पड़ेगा, और वहीं पर दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए 236 रुपये मात्र फीस जो है वो लगेगा दोस्तों। वहीं आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज की, कि एज क्या होने वाला है। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होने वाला है, यानी कि 28 साल के जो छात्र हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको मालूम ही है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और SC ST के कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और वो जो एज काउंट किया जाएगा दोस्तों वो 1 नवंबर 2022 से काउंट किया जाएगा। ओके, क्लियर है ना दोस्तों। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और आखिरी डेट जो है वो 30 नवंबर है दोस्तों। एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात कर लें तो 2 और 3 जनवरी 2023 को एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होना तय है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अलग अलग पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, है ना,
इस तरह के पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी आई है दोस्तों, और उसी हिसाब से जो है वो एलिजिबिलिटी भी मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की, तो बताया गया है कि एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिसंबर 2022 तक आपके जो एडमिट कार्ड है यूपी एमआरसी के वो आने के चांसेस है दोस्तों। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है या फिर जिनके पास एलिजिबिलिटी है, जिन्होंने बीटेक वगैरह किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बच्चे पास हैं, या फिर उसके अलावा जो है वो सिविल इंजीनियर से बीटेक किए हुए हैं, तो वे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम होगा वो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका होगा, जिसमें कि 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। समय की बात करेंगे तो 2 घंटे का समय जो है वो आपको दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। और टोटल टेक्निकल से, देखिए दोस्तों, टेक्निकल से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी कि 90 क्वेश्चन जिस भी ट्रेड से आपने बीटेक किया हुआ है ना, उससे जो है आपसे 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो सिविल से आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ट्रेड वाइज क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जनरल इंग्लिश की अगर हम लोग बात करेंगे तो उससे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है टेक्निकल के, यानी कि ट्रेड वाइज जो भी आप जिस ट्रेड से आपने बीटेक वगैरह किया हुआ है तो उससे जो है वो सबसे ज़्यादा 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका फोकस जो है वो अपनी ट्रेड पे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आप जिस भी ट्रेड से बीटेक उस पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग सिलेबस जो है वो समझ गए होंगे। उसके बाद अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसमें जो वैकेंसी आई है यूपी मेट्रो की, इस ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मान लीजिए अदर स्टेट के बच्चे अगर फॉर्म फिल करेंगे तो वो एज ए जनरल कैंडिडेट बन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा यूपी मेट्रो का, वो केवल यूपी के शहरों में ही होगा, यानी कि यूपी से बाहर नहीं होगा। ठीक है ना। तो अभी कौन कौन से शहर में इसका एग्ज़ाम होगा मैं वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट की कि किस किस यूपी के किस किस शहरों में जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मीरठ यानी कि मेरठ, झांसी, बरेली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर। दोस्तों देखिए, इतना ये सब यूपी के इन शहरों में जो है वो इसके एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है दोस्तों। तो ये आप लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप लोग अपनी तैयारी पे जोर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आगे देख लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि देखिए, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और सबसे अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाया जाता है तो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अभी से तैयारी में जुट जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से आई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पे यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है दोस्तों। तो उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी भी अलग अलग मांगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एलिजिबिलिटी के तौर पे आपके पास बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तब जा कर के आप असिस्टेंट मैनेजर सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके एग्ज़ाम पास्ड हैं आप, तब आप अकाउंटेंट का जो पोस्ट है वो फिल कर सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बीटेक किए हुए हैं, तब उसके लिए आप असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके 60% होने चाहिए। बीटेक के जो आपने जो सर्टिफिकेट आपका है उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर उससे कम मार्क्स होगा तो आप जो है इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं फिर। और वहीं पर एससी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कम से कम उनका मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% होगा, यानी कि 50% के ऊपर के जो बच्चे हैं एससी कैंडिडेट में वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसमें? अगर मान लीजिए आपने बीटेक वगैरह किया है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आपने पास किया है तो दोस्तों ये थी जानकारी यूपी एमआरसी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं एग्रेसिव होता नहीं था, लेकिन मैं आज पहली बार एग्रेसिव हुआ हूँ। अगर मान लीजिए आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है, कटु सत्य है दोस्तों आज का। ये चीज़ आप भी समझते होंगे, तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग अपने लाइफ के साथ जो है वो खिलवाड़ मत कीजिए। अपना समय जो है जहां देना चाहिए, आप अपने भविष्य को संवारने में अपना समय दीजिए दोस्तों, और लाइफ में आगे बढ़िए।